अटेंशन प्लीज़, वेलकम टू बाल्टिक पोर्ट। मेरा नाम सजाद अली और मैं आपका टूर गाइड। टूर करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री बताऊँगा। तो नादर एरियाज़ में 8 से ज़्यादा रियासत हुआ करते थे जिसको गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। उन रियासतों में से दुश्मनी के लिहाज से मशहूर रियासत हुंजा और निगरान है। दो ट्विन्स ब्रदर थे, एक नगर में और दूसरे यहाँ हुंजा में। दोनों आपस में तख्त और ज़मीन के खातिर लड़ते थे, तो अपने डिफेंस और रेजिडेंस के लिए किले बनाए। हुंजा में पहला अल्तित फोर्ट बनाए, फिर उसके बाद ये बाल्टिक फोर्ट। अल्तित फोर्ट को लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़्यादा पुराना है और ये बाल्टिक फोर्ट तकरीबन 800 साल होने वाला है। हुंजा की रॉयल फैमिली पहले अल्तित फोर्ट में रहते थे, ये वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ बाल्टिक फोर्ट आए और 1945 में ये किला भी छोड़कर न्यू पैलेस शिफ्ट हुए। न्यू पैलेस में आपको इस किले के छत से दिखाऊंगा। तो 1945 से लेकर 1990 तक तकरीबन 45 साल ये किला खाली रहा। मुमकिन देखभाल न होने की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुका था, दीवारें प्लास्टर और इसके गिर चुके थे। फिर 1990 में मीर गजनफर खान और उसकी फैमिली ने इस फोर्ट को पब्लिक के नाम पर डोनेट कर लिया। आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर एंड स्पोर्ट रेनोवेशन की। मुकम्मल रेनोवेशन करने में 6 साल लगा। 6 साल के बाद दोबारा इसकी ओपनिंग हुई। ओपनिंग असम्बली 29 सितंबर 1996 में हुई और असम्बली को अटेंड करने के लिए हिज़ार प्रिंस करीम आगा खान, फारूक अहमद खान लगारी और दूसरे भी सोमाली के एम्बेसडर्स आए। इसको बनकर एक म्यूज़ियम की शक्ल दी गई। तो इस फोर्ट को रिस्टोर करने के लिए 80% डोनेशन जो है वो हिज़ार प्रिंस करीम आगा खान ने दी। बाकी 20% डोनेशन USA, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट ने दी। इसी तरह यहाँ को लोकल में कुछ बर्तनों की शक्ल में डोनेशन की जो हमने रूम्स के अंदर डिस्प्ले में लगाए हैं। तो अब इस फोर्ट का कोई मेन ओनर या मेन डोनर तो नहीं है। हम जो विजिटर से टिकट की फीस लेते हैं वो इस फोर्ट के लिए एज डोनेशन है, फर्दर फ्यूचर्स के मेंटेनेंस के लिए कंट्रीब्यूशन है। सो थैंक्स फॉर योर डोनेशन एंड थैंक्स फॉर कमिंग। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। इसके मतलब आपके जहन में कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो एनी मच। क्वेश्चन? दो भाई थे जो आपस में लड़ते थे। जी सर। किस साल की बात है ये? तकरीबन 1000 साल पहले। 1000 साल। जी सर। आज भी देखो, आज भी जमीन के ऊपर दो भाई लड़कते हैं। जंग यानी कि पहले भी ज़्यादा जमीन पे थी, आज ही थी। तो ये जो जगह ये उस ज़माने का रिसेप्शन है, जो लॉबी का तौर पर इस्तेमाल करते थे। बादशाह के घर में कोई मेहमान आते थे तो उनको यहाँ पर रिसीव करते थे और ये टैक्स कलेक्टिंग एरिया भी था। उस ज़माने में यहाँ का लोकल आवाम से रॉयल फैमिली सालाना गंदम अनाज की शक्ल में टैक्स लेते थे और यहाँ रक्स के नीचे इस तरह के स्टोरेज थे। यहाँ पर 3 बैग्स है और सेंटर में एक ये एक स्टोरेज जो है 9 फीट डीप 6 बाई 6 स्क्वायर फीट है। तकरीबन 2 टन गंदम एक स्टोरेज के अंदर स्टोर हो सकता है। निकालते कैसे? इसको निकालने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। छोटे बच्चे या पतले बंदे के जरिए से यहीं से निकालते थे और ये उस जमाने का बैंक भी था। ज़रूरतमंद को यहाँ से निकाल कर देते थे, नेक्स्ट ईयर उनसे सूद के समय वसूल करते थे। और उस जमाने में उनके पास तोलने के लिए तराजू नहीं होती थी। इस तरह के पैमाने इस्तेमाल करते थे, 5 kg 10 kg हिसाब से बना हुआ है। ये ऐसा प्रेशर कुकर है, ये पत्थर का बना हुआ है। इसको हीट अप करने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगता है। एक बार हीट अप होने के बाद 4 से 5 घंटे तक इसके अंदर हीट रहता है। तो ये हॉर्स सडल उस ज़माने में ट्रेवल के लिए हॉर्स अयाक का इस्तेमाल करते थे। और पीछे साइड पे तीर कमान है। हुंजा का फास्ट वेपन्स हंटिंग और डिफेंस के लिए तीर कमान का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा है, ये उस ज़माने का प्रिजन। अब ये प्रिजन जो है अंडर रिस्टोरेशन है, तो टेम्परेरी तौर पर ये बंद है। जो बादशाह के साथ बगावत करते थे उनको यहाँ पर हफ्ता या 10 दिन के लिए रखते थे। फिर उसके बाद फैसला पर छत पे होता था। फैसला होने के बाद या उनको जलावतन करते थे या उनको गुलाम की शक्ल में फ़रोख्त करते थे। उस ज़माने में क्राइम बहुत कम होती थी। अब भी हुंजा का क्राइम रेशियो हमेशा 0 रहता है। तो हम चलते नेक्स्ट रूम की तरफ। अपना सर का ध्यान रखना, यहाँ के दरवाजे छोटे क्यों हैं। छोटे हैं यार? तो उस ज़माने में आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज़ में सर्दी होती थी, अब भी सर्दी बहुत होती है, तो रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखने के छोटे बनाते थे। सेकंड रीज़न इसका ये है कि कोई दुश्मन ग्रुप की शक्ल में घर के अंदर हमले न कर सके। तीसरा खुला है तो सर्दी तो ऊपर से भी आ सकती। रूम की बात कर रहा हूँ मैं। तो तीसरा रिस्पेक्ट डोर कहते हैं, जो भी घर के अंदर आ जाए तरामन सर झुका के अंदर आ जाए, इसलिए छोटे बना देते हैं। तीसरा वाला पॉइंट। तो चल प्लीज़ अपना सर का ध्यान रखें अंदर। चलो नहीं, मुझे पिक्चर्स चाहिए। पूरे आ जाओ। ये प्रेशर कुकर है, इसके 1.5 घंटा लगता है।